अगले दिन वापस श्रेया ऑफिस पहुंच गई और उसने आते ही पार्किंग की ओर देखा, पर आयुष उसे कहीं दिखा नहीं और श्रेया अंदर चली गई और उसने अंदर जाते ही देखा कि आयुष बिल्कुल उसकी जगह के पास खड़ा था। आयुष ने श्रेया को देखा और हाय करने लगा और श्रेया के पास आते ही उससे कहने लगा कि कहीं तो मुझे पार्किंग में तो नहीं ढूंढ रही थी। श्रेया ने एक पल के लिए सोचा कि इसे कैसे पता चल गया। वो थोड़ी डर गई, पर उसने आयुष से कहा कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, और तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब आयुष ने कहा, अरे वो मुझे लगा कि आज सैटरडे है, ऑफिस जल्दी होती होगी तो आ गया, और इतनी जल्दी भी नहीं है, बस अभी अभी आया हूँ, यही कोई 10 मिनट पहले। श्रेया ने कहा, ऑफिस जल्दी होगी मतलब सैटरडे है मतलब। आयुष कहता है, अरे मैं जहाँ पहले जॉब करता था ना, वहाँ सैटरडे को थोड़ी जल्दी जाना होता था, तो मुझे यहाँ भी ऐसे ही लगा और मैं आ गया। श्रेया ने आयुष की बातें सुनी और कहा, ओह अच्छा। तब आयुष हंसने लगा। श्रेया ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। आयुष ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम सच मान गई। कितनी इनोसेंट हो यार तुम। श्रेया ने कहा, अब जाओ भी, तुम्हें काम नहीं करना क्या, टाइम अब हो चुका है। श्रेया के इतना कहते ही आयुष वहाँ से अपनी जगह पे चला गया और फिर जब ऑफिस का काम ख़त्म हो गया तो वापस से आयुष श्रेया के पास आकर कहने लगा, अरे कल तो संडे है, तुम्हारा कुछ प्लान है क्या? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो कल मेरे साथ तुम कहीं बाहर चलना चाहोगी क्या? अब श्रेया को लग रहा था कि ये आयुष कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं मिल रहा है मुझसे, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है और ये कि तभी आयुष ने कहा, अच्छा ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, जब तुम्हें कंफर्टेबल लगे तब चल लेना, अभी अपने दिमाग में इतना ज़ोर मत डालो, जस्ट चिल। और फिर वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन संडे था, ऑफिस नहीं थी। अब श्रेया सारा काम ख़त्म कर चुकी थी, जैसे वो हर वीकेंड पे करती है, साफ सफाई सब। और वो अब बैठे बैठे ये सोच रही थी कि उसे आयुष के साथ बातें करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल वो भी तो चाहती थी ना कि कुछ इंटरेस्टिंग हो उसकी लाइफ में, एंजॉय करे वो थोड़ा लाइफ। उसे लग रहा था कि आयुष ही वो इंसान है जो उसे थोड़ा बदल रहा है या उसकी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग बना रहा है। बस इन्हीं सब ख्यालों में जैसे तैसे संडे बीता और वही मंडे ऑफिस। अब श्रेया चली गई ऑफिस और उसने पार्किंग में देखा, ना ही आयुष था और ना ही आयुष की बाइक दिखी। उसे लगा शायद वो आज आया ही ना हो, या फिर आज उसने बाइक दूसरी साइड रखी होगी। वो ये सोचते हुए अंदर चली गई और उसने देखा कि आयुष तो वहाँ भी नहीं है। उसने अपनी नज़र दौड़ाई पर उसे आयुष कहीं भी नहीं दिखा। उसे भी नहीं पता चला कि वो जो पहले आते ही अपनी सीट पे बैठ जाती थी, आज वो आयुष को ढूंढ रही है। उसने टाइम देखा, अभी भी 10 मिनट बाकी थे। उसे लगा कि अभी टाइम है, आता ही होगा। ये सोचते हुए वो अपनी जगह पे बैठ गई और वापस ईमेल चेक करने लगी। कुछ देर बाद उसे लोगों की आवाज़ सुनाई दी। अब तक तो कुछ लोग ऑफिस के अंदर भी आ चुके थे। श्रेया फिर से आयुष को ढूंढने लगी, पर आयुष उस दिन ऑफिस आया ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ था, वो क्यों नहीं आया। अब ज़्यादा दिन नहीं, 6-7 दिन तो हो ही गए थे श्रेया को आयुष से मिले। भले ही उसे 2 महीने हो चुके थे काम करते हुए, पर उसने जो फील किया इन 6-7 दिनों में, वो उसने उन 2 महीनों में कभी नहीं किया। अब श्रेया आयुष को कुछ ज़्यादा ही मिस करने लगी। वो उससे बात करती भी तो कैसे। अब तक उन दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे से शेयर ही नहीं किया था। श्रेया बस उसके आने का इंतज़ार कर सकती थी और कुछ भी नहीं। वो उस दिन ये सोचकर घर से ऑफिस के लिए निकली थी कि अब कुछ अच्छा हो रहा है, आज भी थोड़ी बहुत बात हो जाएगी आयुष से। पर उसे पता नहीं था कि आयुष होगा ही नहीं आज, और मंडे बिल्कुल मंडे की तरह ही लगने लगेगा। श्रेया ने आज ज़्यादा किसी से बातें नहीं की सिवाय हाय हेलो के। उसे फिर से एक बार आयुष की याद आई। उसे कुछ खाली सा लगा आज। वो करती भी क्या,
ना तो उसका पता जानती है वो, और ना ही कभी नंबर शेयर किया था दोनों ने एक दूसरे से। बस बातें करते थे, उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन सब चीज़ों की। श्रेया घर पहुंची। मिस तो बहुत कर रही थी वो आयुष को, पर कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। कल तो मिल ही लेंगे, कल ही बात हो पाएगी अब उससे। यही सोचते हुए श्रेया की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन श्रेया ऑफिस पहुंची, पर आज भी आयुष कहीं नजर नहीं आया। श्रेया को बुरा लग रहा था, वो उसे ही ढूंढ रही थी। वो अपनी जगह पे बैठी और सोचने लगी, शायद मेरे साथ ज़्यादा दिन कोई रह नहीं सकता। हाँ, बोरिंग तो हूँ मैं। इतने दिनों में आयुष ने मुझसे कितनी सारी बातें करने की कोशिश की, पर मैं हाँ या ना के अलावा ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई। श्रेया ने थोड़ी देर बाहर देखा, पर उसे आयुष नहीं दिखा। तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की ने पूछ ही लिया, किसे ढूंढ रही हो श्रेया तुम? नहीं, किसी को नहीं, श्रेया ने कहा। श्रेया ये सोचकर आई थी कि आज बात हो पाएगी, पर आज भी आयुष ऑफिस नहीं आया। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद श्रेया को थोड़ी टेंशन होने लगी कि आखिर सब ठीक तो है ना आयुष के साथ। वो किसी से क्या पूछती आयुष के बारे में? पहले कभी उसने किसी से भी ठीक से बात ही नहीं की है। श्रेया, जो कुछ दिन पहले खुश थी, अब एक दिन में ही उसे पहले की तरह फील हो रहा था, बिल्कुल अकेला। और भी बहुत सी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, और सारे अजीब से थॉट्स। उसका तो अगले दिन ऑफिस जाने का मन भी नहीं था, पर जाना पड़ा। अगर नहीं जाएगी तो और बोर होना ही था उसे। वो चली गई। वो आयुष के बारे में सोच भी नहीं रही थी। ना उसने ऑफिस पहुंचते ही पार्किंग की ओर देखा, और ना ही इधर उधर नज़र दौड़ाई। पार्किंग में आयुष उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने श्रेया को आवाज़ लगाई, पर शायद उसने सुना नहीं, या फिर सुनकर अनसुना कर दिया, पता नहीं। श्रेया के जाने के बाद आयुष भी उसके पीछे पीछे चला गया, पर आयुष को कुछ अलग लग रहा था। श्रेया थोड़ी परेशान सी लग रही थी। आयुष श्रेया के पास गया और कहा, हेलो श्रेया, मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई, पर तुमने शायद सुना नहीं ना? श्रेया ने कहा, नहीं। अब आयुष उसके सामने खड़ा था, पर उसने 2 दिन ना आने का रीज़न आयुष से पूछा ही नहीं। पर आयुष समझ गया कि आज इसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है, शाम में बात करते हैं। ये सोचते हुए वो अपनी जगह पर चला गया। ऑफिस वर्क ख़त्म होने के बाद आयुष आया श्रेया के पास, पर सच में श्रेया ने उससे बात नहीं की। उसने आयुष को इग्नोर किया और वहाँ से चली गई। आयुष ने कोशिश की बात करने की, पर बात नहीं हो पाई। अब आयुष भी ये सोचने लगा कि 2 दिन में इतनी कैसे बदल सकती है ये। चलो कोई नहीं, मैं बात कर लूँगा इससे। श्रेया आयुष को इग्नोर कर आ तो गई घर, पर आज उसकी आंखों में आंसू थे। वो क्यों थे, सिर्फ वही जानती है। अगले दिन ऑफिस में श्रेया ने आयुष को देखा, पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं। बस इतना ही कहा कि अब तुम मुझसे बातें मत करो, मैं अकेले ही ठीक हूँ। अब मेरे साथ बातें करने की कोशिश भी मत करना, प्लीज़। अब श्रेया की ऐसी बातों से आयुष को भी थोड़ा अजीब लगा कि ये अचानक ऐसे बातें क्यों कर रही है। बातें ना करूँ, मगर क्यों? ये सवाल वो खुद से पूछने लगा। पर शाम को जब श्रेया ऑफिस से बाहर निकली, तो आयुष ने उसे रिक्वेस्ट किया और उसे रुकने को कहा। सिर्फ 10 मिनट रुक सकती हो क्या तुम? उसके बाद तुम चली जाना, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ 10 मिनट रुक जाओ। श्रेया ने कुछ कहा नहीं, वो वहीं खड़ी थी कि आयुष ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं 1 मिनट में आया। इतना कहकर वो अपनी बाइक लेकर श्रेया के पास गया और उसने कहा, बैठो जल्दी, हमें जाना है, और मेरे पास तो सिर्फ 10 ही मिनट है ना तुमसे बात करने को। अब बैठ भी जाओ प्लीज़, ट्रस्ट मी, मैं कुछ बुरा नहीं करूँगा यार। अब श्रेया आयुष के इतने कहने पर उसके साथ बाइक पे बैठ गई। उसने पूछा भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस ऑफिस से बाहर कुछ ही दूर एक रेस्टोरेंट था। आयुष श्रेया को वहाँ लेकर गया और दोनों के लिए एक एक कॉफ़ी मंगवा ली। फिर आयुष ने श्रेया से बात की। वो पूछने लगा कि उसे हुआ क्या है, वो क्यों अपसेट है इतनी। श्रेया कुछ बोलना तो नहीं चाहती थी, पर उसने देखा कि आयुष भी परेशान सा लग रहा था। तब श्रेया ने कहा, कुछ नहीं, बस यूँ ही, ऐसे ही हूँ मैं। ऐसे तो नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। क्या हुआ है, कुछ बताओगी भी? आयुष ने बड़े प्यार से पूछा उससे। श्रेया ने कहा, तुम कहाँ थे 2 दिन से, दिखे ही नहीं ऑफिस में। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं बताऊँगा तुम्हें कि मैं कहाँ था।
मगर तुम इतनी अपसेट क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है। वो दरअसल मैं तुमसे ही नाराज़ थी तो ये सब हो गया मुझसे। सॉरी, तुम्हें इग्नोर किया मैंने। इट्स ओके यार, बस इतनी सी बात थी तो मुझसे कह सकती थी ना तुम। ये क्या अचानक की ताज़ी दोस्ती को तोड़ रही हो तुम? अच्छा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना पर कैन यू गिव मी योर नंबर और टेक माई नंबर? वी विल टॉक सम टाइम इफ़ यू वांट। श्रेया को थोड़ा बेटर फील हुआ। इन 2 दिनों में बहुत कुछ सोच लिया था उसने। फाइनली उसे फिर से सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बातें की। बातों बातों में आयुष ने भी बता दिया कि 2 दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बहुत तेज फीवर था उसे, इसलिए वो ऑफिस आया नहीं। उसने ये भी कहा श्रेया से कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता था ना। यार तुम सोशल मीडिया पे भी नहीं हो क्या? मैंने ढूंढा तुम्हें पर तुम कहीं दिखे नहीं। उसने अपना फ़ोन निकालते हुए एक इंस्टा की प्रोफाइल दिखाई और कहने लगा, ये तुम ही हो क्या? श्रेया ने देखा और कहा, हाँ, मेरी ही प्रोफाइल है। अगर तुमने ढूंढ ही लिया था तो मुझसे बात क्यों नहीं की? ऐसी बहुत सी बातें करते करते 1.5 घंटे बीत चुके थे। अब श्रेया और आयुष ने एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी बनने से बचा लिया था। श्रेया ने तो सोच ही लिया था कि उसके पास कोई रहता ही नहीं है, पर आयुष ने उसका मूड ही बदल दिया। अब आगे क्या हुआ होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पे आइए। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी।